हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो जनरली आपके माइंड में, आपके चैप्टर के अंदर आपके बार बार सवाल आता है कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक करंट, हु डिस्कवर्ड करंट, किसने बनाया या फिर किसने खोजा करंट को। लेट अस सी, आज इसी वीडियो के अंदर देखेंगे कि किसने करंट की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो सवाल आता है, क्या एंड्रे मैरी एम्पियर ने इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी की थी या फिर अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की थी? क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में हम इन दोनों के यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। करंट का जनरली जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर है। ठीक है, हम करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट्स में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट के नाम आते हैं, एक है एंड्रे मैरी एम्पियर एंड दूसरे आते हैं कौन, हमारे अलेक्जेंड्रो वोल्टा। तो इनके नाम पे दो यूनिट्स होने की वजह से हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किया किसने था। हम लोगों को मिसकंसेप्शन ये है कि करंट का एसआई यूनिट एम्पियर के नाम पे है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी किया कौन था, एंड्रे मैरी एम्पियर ने किया था। बट क्या ये सच में सही है? क्या एंड्रे मैरी एम्पियर ने इसकी डिस्कवरी की थी या फिर वोल्टा ने डिस्कवर की थी या फिर कोई और था जिसने इसके बारे में डिस्कस किया था या फिर डिस्कवर किया था? चलिए इस वीडियो में देखेंगे। प्लीज कंप्लीटली इस वीडियो को देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल वही है कि किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, एक सवाल है जिसके जवाब में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ईयर 19 बता रहा हूँ। ईयर आया था 1752 में, जगह था अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के एक जगह पे एक इंसान थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है इस पार्ट के अंदर। उन्होंने एक चीज बताया था, वो ये था कि जो लाइटनिंग एंड थंडरिंग था उसके अंदर जो लाइटनिंग होता है वो करंट एंड जो घर में यूज होने वाला करंट होता है वो दोनों के दोनों सेम है। इसलिए उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने थंडरिंग एंड रेनी डे पे काय पोचे करे। काय पोचे का मतलब उन्होंने पतंग उड़ाया। उस पतंग के थ्रेड के ऊपर उन्होंने क्या करा, एक की को लटकाया और उसी थंडरिंग और क्या बोलते हैं उसी रेनी डे के ऊपर जब उन्होंने पतंग उड़ाया तो थंडरिंग की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक जो है इस थ्रेड के थ्रू उनके हाथ में लगा। तो इससे उनको एक चीज का पता चला कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ चुनता है ट्रैवल करने के लिए। इससे ये भी पता चला कि जो लाइटनिंग एंड थंडरिंग में जो लाइटनिंग होता है वो इलेक्ट्रिक करंट ही होता है। तो इसीलिए 1752 के अंदर तो पहला पर्सन जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक्सप्लेन किया था वो थे अमेरिकन पॉलीमैथ जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। हम बताते हैं, अगर आप कहीं पे भी देखोगे बुक्स के अंदर फिजिक्स के, तो पर्सन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम लिया जाता। बट सवाल यह है, क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन पहले पर्सन थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की थी या फिर ये दोनों थे? ठीक है, अगर ये दोनों नहीं थे, अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन थे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे कोई यूनिट क्यों नहीं है? क्यों अलेक्जेंडर वोल्टा के नाम पे एंड एंड्रे मैरी एम्पियर के नाम पे यूनिट्स बने हुए हैं? तो इसके बारे में आगे की तरफ देखेंगे। 1752 के अंदर जब इनकी डिस्कवरी हुई, इसकी डिस्कवरी के बाद फिजिक्स को बहुत ज्यादा बड़ा बून मिला, यानी वरदान मिला इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड के अंदर। बहुत सारे डिस्कवरीज हुए, बहुत सारे इन्वेंशंस हुए। अब फिर सवाल है किसने डिस्कवरी की थी? इसका कोई प्रॉपर एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। हम नहीं बता सकते हैं कि सबसे पहले डिस्कवरी एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसने किया था। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से इजिप्टियन टाइम से भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होते आ रहा है।
ठीक है। मॉडर्न साइंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हम बताते तो है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आता है, हम बोलते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन is the person who discovered the electricity in 1752 by conducting an Kai-Poche experiment। पतंग उड़ा के उन्होंने सबको दुनिया को बताया, ठीक है। नाम क्या था उनका? बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिस्कवरी की इलेक्ट्रिक करंट की इन द ईयर 1752। अब सवाल है एंड्रे मैरी एम्पियर का नाम क्यों है? तो उससे पहले और एक साइंटिस्ट के बारे में समझेंगे जिनका नाम है हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड, जो डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अप्रैल 1820 के अंदर उनका पहला थ्योरी दिए थे। उस थ्योरी का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इन्होंने एक्सीडेंटली ये डिस्कवर किया कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर के थ्रू पास होके जाता है तो उस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होता है। यानी जब कभी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर के थ्रू ट्रैवल करेगा उस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सो ही सेड दैट व्हेनेवर करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर इट इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स अराउंड द कंडक्टर। यानी हर टाइम उसके आसपास क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक करंट जनरेट होता है। अब बात करेंगे जब हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर करे थे तो एंड्रे एम्पियर क्या करे थे? एंड्रे एम्पियर जो थे, एंड्रे मैरी एम्पियर, एंड्रे मैरी एम्पियर फ्रेंच, एंड्रे मैरी एम्पियर क्या थे? एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जिन्होंने 1821 में, किसमें? 1821 में एंड्रे एम्पियर ने 1821 के अंदर एक लॉ दिया जिस लॉ का नाम है एम्पियर लॉ। क्या नाम है? एम्पियर लॉ दिया था। कौन से ईयर के अंदर? 1821 में एंड्रे मैरी एम्पियर ने एक लॉ दिया था जिसका नाम है एम्पियर लॉ। अब एम्पियर लॉ एक्चुअली हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद बना हुआ था, क्योंकि हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड दिए थे लॉ, अपना जो थ्योरी था उन्होंने कब दिया था? 1820 में दिया था, वेयरएज एंड्रे मैरी एम्पियर ने 1821 में एम्पियर लॉ दिया था। एम्पियर लॉ के अंदर उन्होंने फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन किया कि किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है एंड ऑल। उन्होंने एक डिवाइस का यूज किया जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आखिरकार है क्या? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच शोज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन कंडक्टर। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट, पॉजिटिव करंट एंड नेगेटिव करंट क्या है वो दिखाता है, ठीक है। एंड्रे मैरी एम्पियर ने उस डिवाइस का यूज करके, वो डिवाइस इन्हीं हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड के मैग्नेटिक थ्योरी पे बना हुआ है। कौन से थ्योरी पे? हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड के मैग्नेटिक थ्योरी पे क्या बना हुआ है? गैल्वेनोमीटर बना हुआ है। एंड उसी गैल्वेनोमीटर को यूज करके एंड्रे मैरी एम्पियर ने अपना एम्पियर लॉ दिया था। इसी के लिए इन्हीं के नाम के लॉ के वजह से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर है इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के बारे में। पॉजिटिव फ्लो क्या होता है, नेगेटिव फ्लो क्या होता है, चार्जेस किस तरह से मूव होते हैं, इंटेंसिटी क्या होती है, सब इनके लॉ के थ्रू में समझ में आया। इसी की वजह से इन्हीं के नाम के ऊपर करंट का एसआई यूनिट को रखा गया है एम्पियर। Ampere is given because of the discovery of Ampere law and which was based on Hans Christian Oersted experiment। यहाँ पे अब सवाल का जवाब शायद आपको पता हो गया होगा कि एंड्रे मैरी एम्पियर ने डिस्कवरी नहीं की थी इलेक्ट्रिक करंट की। एंड्रे मैरी एम्पियर ने सिर्फ करंट के फ्लो के बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसकी वजह से उनका नाम एम्पियर करंट के एसआई यूनिट को दिया गया। अब सवाल है वोल्ट क्यों है, ठीक है। वोल्टा या फिर अलेक्जेंड्रो वोल्टा ये क्यों है? अलेक्जेंड्रो वोल्टा का नाम क्यों है? उनके जाने से पहले और एक साइंटिस्ट के बारे में हम लोग समझेंगे जिनका नाम है माइकल फैराडे।
ठीक है, जिनका नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने भी इन द ईयर 1821 से लेके 1830 के बीच में उनके इन्वेंशंस, उनके डिस्कवरीज दिए किसके सामने? दुनिया के सामने। माइकल फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट है वो हांस क्रिस्टियन ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट का बिल्कुल उल्टा वाला एक्सपेरिमेंट है। हांस क्रिस्टियन ओरेस्टेड क्या बोलते हैं? जब कभी भी कंडक्टर के अंदर से करंट पास होता है तो कंडक्टर के आसपास क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो सिमिलरली माइकल फैराडे ने क्या सोचा, अगर करंट पास करने पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है कंडक्टर के अंदर, तो कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को लाएंगे तो क्या उस कंडक्टर के अंदर करंट जनरेट होगा? 100%। इस चीज को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया। whenever magnetic field links with the conductor it induces a current inside the conductor। जब कभी भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को यानी मैग्नेट को कंडक्टर के आसपास लिंक करेंगे तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसी डिस्कवरी के बेसिस पे हम आज के टाइम पे जनरेटर्स यूज करते हैं। आज के टाइम पे क्या यूज करते हैं? जनरेटर्स यूज करते हैं। तो जनरेटर्स वाज डिजाइन्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइकल फैराडे हु डिस्कवर्ड हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कौन किस ईयर में डिस्कवरी हुई थी? 1830 के आसपास। एंड माइकल फैराडे ने अपना पहला इलेक्ट्रिक मोटर दिया था 1821 में। माइकल फैराडे ने 1821 में पहली बार अपना इलेक्ट्रिक मोटर की डिस्कवरी इन्वेंशन सामने रखा था दुनिया के सामने। उसके बाद 1830 तक उन्होंने जनरेटर्स कैसे वर्क करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से बना सकते हैं सिर्फ मैग्नेट एंड कंडक्टर को यूज करके, उसके बारे में भी डिस्कवरी दिया था। As I said, अलेक्जेंडर वोल्टा का नाम क्यों आता है? सवाल है why Alexander Volta is named or volt is named for the potential difference। अब तो ये तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि करंट किसने डिस्कवर की थी? करंट डिस्कवर किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिस्कवर किया था। एंड हांस क्रिस्टियन ओरेस्टेड ने उसी करंट को यूज करके उन्होंने डिस्कवर किया था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसी मैग्नेटिक इफेक्ट की प्रिंसिपल को लेके एंड्रे मैरी एम्पियर ने गैल्वेनोमीटर को यूज करके, जो हांस क्रिस्टियन ओरेस्टेड प्रिंसिपल पे वर्क करता था, उन्होंने फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन किया, जिसकी वजह से करंट का ऐसे नाम पे एम्पियर का नाम दिया गया। अब सवाल है अलेक्जेंडर वोल्टा का नाम क्यों है? अलेक्जेंडर वोल्टा इज द पर्सन हु एक्चुअली इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बैटरीज फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने चार्ज को किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं फॉर द रीयूज, यानी फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर वोल्टा क्या डिस्कवर करे थे? वोल्टा ने डिस्कवर किया, सर नॉट डिस्कवर, ही इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बैटरी। तो इसलिए इनके नाम के डेडिकेशन के ऊपर हम पोटेंशियल डिफरेंस का रखे हैं वोल्ट्स। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत जानकारी दिया होगा। ऐसे वीडियो के लिए प्लीज कंटिन्यू करिए। थैंक यू।